नमस्ते। आज हम एक बहुत ही प्यारी और क्लासिक किताब मदर वेस्ट विंड्स एनिमल फ्रेंड्स की दुनिया में जाने वाले हैं। तो चलिए थॉर्नटन बर्गेस की इस कहानी के पन्ने पलटते हैं। बस इस एक लाइन से ही ग्रीन मेडोज यानी कि उन हरे भरे मैदानों की जादुई दुनिया की शुरुआत हो जाती है। यहीं पर रहती हैं ओल्ड मदर वेस्ट विंड और उनकी चंचल संतानें, जिन्हें मेरी लिटिल ब्रीजेस कहा जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये कहानियां इतनी खास क्यों हैं? क्योंकि ये सिर्फ जानवरों की बातें नहीं हैं। नहीं, इनमें बहुत गहरे सबक छिपे हैं। समुदाय की ताकत, अच्छे चरित्र का महत्व और प्रकृति के अपने नियम। ये सारी बातें आज भी उतनी ही जरूरी हैं, शायद पहले से भी कहीं ज्यादा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उस एक चीज की जो ग्रीन मेडोज को असल में घर बनाती है, और वो है वहां रहने वालों की एकजुटता। कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है जब मैदान में आग लग जाती है। जाहिर है ये एक बड़ी मुसीबत है, लेकिन यहीं पर समुदाय की असली ताकत सामने आती है, और वो भी सबसे छोटे, सबसे नन्हे सदस्यों के जरिए। अब देखिए, ये जो मेरी लिटिल ब्रीजेस हैं, ये करती क्या हैं? ये एक कमाल की टीम की तरह काम करती हैं। सबसे पहले वो धुएं का इस्तेमाल करके सबको खबरदार करती हैं। फिर वो किसान ब्राउन तक खबर पहुंचाती हैं। और जब उन्हें लगता है कि अरे इतना तो काफी नहीं है, तो वे सब मिलकर बारिश के बादल को ही ढकेलकर आग के ऊपर ले आती हैं। ये टीम वर्क का एक बेहतरीन उदाहरण है। और ये लाइन पूरी कहानी का निचोड़ है। मैदान का बचना कोई किस्मत या कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये सबकी मिली-जुली कोशिश का नतीजा था। ये हमें याद दिलाता है कि जब कोई भी समुदाय, चाहे वो हमारा पड़ोस हो या कोई ऑनलाइन ग्रुप, एक मकसद के लिए साथ आता है ना, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी छोटी लगने लगती है। तो समुदाय की ताकत तो हमने देख ली, लेकिन एक अच्छा समुदाय बनता किससे है? जाहिर है, अच्छे किरदारों से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ग्रीन मेडोज के कुछ अनोखे रहने वालों से मिलते हैं और देखते हैं कि वो हमें क्या सिखाते हैं। यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग किरदारों को आमने सामने रखा गया है। एक तरफ है रेडी फॉक्स, जो हमेशा दिखावा करता है और सब कुछ जानने का नाटक करता है, और दूसरी तरफ है प्रिकली पोर्की। वो नया है लेकिन एकदम शांत और आत्मविश्वासी। और जब बाउजर द हाउंड आता है तो रेडी की सारी होशियारी हवा हो जाती है, लेकिन प्रिकली वो शांति से उसका सामना करता है। ये हमें सिखाता है कि असली ताकत दिखावे में नहीं, बल्कि शांत आत्मविश्वास में होती है। पर यहाँ एक अहम सवाल उठता है, क्योंकि देखिए, चरित्र हमेशा सीधे सपाट नहीं होते। कभी-कभी एक अच्छा गुण भी परेशानी की वजह बन सकता है, अगर उसमें संतुलन न हो तो। और पीटर रैबिट इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। वो बहादुर है, बिल्कुल है, लेकिन उसका यही रोमांच, यही जोश उसे और उसके दोस्त जॉनी चक को बार बार मुसीबत में डाल देता है। ये कहानियां हमें बताती हैं कि गुणों में भी एक बैलेंस, एक संतुलन होना बहुत जरूरी है, वरना बहादुरी और लापरवाही के बीच की लाइन बहुत पतली होती है। किरदारों की बात तो हो गई, अब चलिए जरा कुछ और गहरा देखते हैं और समझते हैं कि ग्रीन मेडोज में प्रकृति के अपने नियम कैसे काम करते हैं। इन कहानियों में एक बहुत ही दिलचस्प किरदार है, ग्रैंडफादर फ्रॉग। वो समझ लीजिए कि एक तरह के कहानीकार हैं। वो अक्सर उत्पत्ति की कहानियां सुनाते हैं, मतलब वो कहानियां जो बताती हैं कि जानवरों को उनकी खास आदतें या उनका रूप रंग आखिर मिला कैसे। जैसे एक कहानी है मिस्टर क्रो की। पता है, वो पहले चमकदार सफेद हुआ करते थे, लेकिन जब वो बहुत घमंडी हो गए और यहाँ वहाँ की बातें करने लगे, तो मदर नेचर ने सजा के तौर पर उन्हें एक काला कोट दे दिया। तो यहाँ जो जरूरी बात है वो ये कि बर्गेस की दुनिया में प्रकृति सिर्फ पेड़ पौधे और मौसम नहीं है, वो एक नैतिक आईना है। किसी जानवर का रूप रंग, उसकी आदतें, सब उसके किए हुए कामों का ही नतीजा होती हैं। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि एक सदी गुजर जाने के बाद भी इन कहानियों की अपील आज भी क्यों बनी हुई है। कुल मिलाकर देखें तो ग्रीन मेडो से जो सबक मिलते हैं वो बहुत ही सीधे और सच्चे हैं कि किसी समुदाय की असली ताकत उसके सहयोग में होती है। असली चरित्र दिखावे से नहीं, बल्कि कर्मों से पता चलता है। प्रकृति के अपने नियम होते हैं जिनका सम्मान करना चाहिए। और हाँ, सबसे सरल कहानियां ही अक्सर सबसे गहरे सच बताती हैं। सोचिए, 100 साल से भी ज्यादा हो गए इन कहानियों को, लेकिन ईमानदारी, मिलजुल कर काम करना और अपने आसपास की दुनिया का सम्मान करना, ये मूल्य क्या कभी पुराने हो सकते हैं?
आज की इस भाग-दौड़ भरी डिजिटल दुनिया में शायद ये सबक हमें ज़मीन से जुड़े रखने के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं। और आखिर में ये सवाल हमारे लिए है, आज की इस उलझी हुई जटिल समस्याओं से भरी दुनिया में क्या ग्रीन मेडोज की सीधी-सादी कहानियों से सचमुच कुछ सीखा जा सकता है? शायद इसका जवाब जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा सरल है।